लेकिन इसके साथ बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस मिला। इस फ़ोन का अभी तो मैंने ड्रॉप टेस्ट नहीं किया है बिकॉज ये फ़ोन डेड हो चुका है। डेड कैसे हुआ था आपने देख लिया, वाटर टेस्ट में जस्ट विद इन 5 मिनट में डेड हो गया था। और आज मैं जा रहा हूँ इस फ़ोन को रिपेयर कराने, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ CMF फ़ोन 1 का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है। अब CMF चूँकि नथिंग का ही सब ब्रांड है, तो जो सर्विस होगा वो ऑफकोर्स नथिंग के सर्विस सेंटर होगा। जितना मैंने कॉल करके चेक किया वहीं पे होगा। अब वहाँ जाके मुझे ये चीज़ें आपको दिखानी है कि प्राइसिंग क्या है, क्योंकि मेरे फ़ोन का ऑलमोस्ट सारा पार्ट डैमेज है। जैसे कि जो आपके फ़ोन में मोस्ट लाइकली हो सकता है एक्सेप्ट मदरबोर्ड, मेरे केस में शायद वो भी डैमेज होगा। तो हम ये चेक करेंगे कि इंडिविजुअल पार्ट कितने के आते हैं, रिपेयर टाइम कितना लगता है, क्या कंपनी रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही है या फ़ोन सबमिट करके पार्ट का वेट करके उसके बारे में बताएगी। तमाम तरह की चीज़ें हम देखने वाले हैं। नथिंग फ़ोन 1 का सर्विस एक्सपीरियंस जहाँ तक मुझे याद है, उस वक्त इनिशियली इंस्टेंट रिप्लेसमेंट दिया जाता था, आपको जस्ट रिपेयर चार्ज देना था। इसलिए मैं बॉक्स लेके जा रहा हूँ। कुछ ऐसा ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं होता है, मतलब जैसे कि CMF नथिंग ने खुद का खोला हो। ये थर्ड पार्टी आई थिंक F1 इन्फो सॉल्यूशन है, उसके थ्रू टाई अप होता है। चलिए वहाँ पे चलते हैं गाइस और फाइंड आउट करते हैं कि CMF फ़ोन 1 में क्या क्या रिपेयर चार्ज लगते हैं। अगर आप ये फ़ोन बाय करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जैसे मैंने बाय किया, मैंने रिपेयर किया है, ऑफकोर्स आपके साथ भी ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेट्स गो अहेड। गाड़ी गाइस हमने लगा दी पार्किंग में। काफ़ी विचित्र तरह की पार्किंग है, एकदम अनमेंटेन्ड पार्किंग यहाँ पे है। स्टिल आई होप इनसाइड थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। सर आपको रिसीविंग और अभी हमने अप्रूवल के लिए दिया हुआ है। अगर बैंक के पास कोई पार्ट अवेलेबल नहीं होता है तो हो सकता है इसका रिप्लेसमेंट भी आए। ठीक है, कब तक मिल जाएगा रिप्लेसमेंट? सर आज हम कंफर्म कर देंगे आपको। प्राइस क्या लगेगा इसमें? प्राइस जो सर पार्ट का आपका प्राइस होगा वही सेम प्राइस पे आपका रिप्लेसमेंट। सेम कलर मिलेगा सब कुछ, वारंटी भी सब वही रहेगी? ठीक है, तो आप कॉल कर देना जैसे हम आप कॉल करके आपको अपडेट कर देंगे शाम तक। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी गाइस मैंने डिवाइस सबमिट कर दी है। तो अब एज ऑलवेज गाइस मैं स्टार्टिंग में आता हूँ जब भी, तो पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते और प्राइस कोड भी नहीं होता है। तो मेरे को ये बताया गया है कि डिवाइस सबमिट कर देंगे, हो सकता है डिवाइस रिप्लेस हो जाए, और प्राइस जितना लगेगा वो डिपेंड करता है मुझे कितना रिपेयर चार्ज देना है। जैसे कि मेरे केस में डिस्प्ले, बैक पैनल, तमाम तरह की चीज़ें, तो शायद 7-8 हज़ार लगे और मुझे नया फ़ोन मिल जाएगा। बाय द वे ये वीडियो मैं ऑनर 200 प्रो से बना रहा हूँ। यहाँ DSLR लेके हम स्टिंग ऑपरेशन तो कर नहीं सकते। लेट मी नो क्वालिटी कैसी है, मुझे शाम तक पता चलेगा कि फ़ोन कब तक आएगा, कितना टाइम लगेगा, कितना प्राइस लगेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ जैसे फ़ोन आ जाएगा। लेट्स वेट फॉर दैट। फाइनली गाइस फ़ोन भी रिपेयर होके आ चुका है। अब हमें ओवरऑल ये देखना है कि CMF फ़ोन अगर आप लेते हैं तो उसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा। अब ये एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स वेरी कर सकता है बहुत से फैक्टर्स पे, लाइक मेन स्टफ होता है वो आप किस लोकेशन या किस सिटी में रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, एंड किस तरह का आपका फ़ोन का डैमेज है, बहुत चीज़ों पे मैटर करता है। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं वहीं की बात करूँगा, दैट इज़ इन दी लखनऊ। अब जितना हमने ट्राई किया गाइस, एक स्मार्टफोन की आप रिपेयर कराते हैं, 4 की फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1, सर्विस सेंटर अवेलेबिलिटी। आप जहाँ पे रहते हैं, आपका घर जहाँ पे, वहाँ से आपका सर्विस सेंटर कितना दूर है, ऑफ कोर्स वो बहुत मेन स्टफ होता है। सेकेंड, रिपेयर प्राइस एंड दी पार्ट अवेलेबिलिटी। अगर पार्ट ही नहीं होगा, रिपेयर प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, तो आप फ़ोन रिपेयर कैसे करेंगे। थर्ड, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, लाइक एम्बियंस हो गया, स्टाफ का बिहेवियर, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। फाइनल होता है डिलीवरी, जो प्रोडक्ट आपको बन के मिला है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइक इट्सेल्फ प्रोडक्ट कैसा रिपेयर हुआ, डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी जल्दी मिला, क्या मिला। अब 2 साल पहले मैंने आपको नथिंग फ़ोन 1 का सर्विस एक्सपीरियंस दिखाया था, जुलाई 2022 में। 2 साल एग्जैक्टली हो गए, अभी भी ये जुलाई का अंत ये चल रहा है। तो 2 साल में क्या चेंज मुझे दिखाई पड़ा, बिकॉज 2 साल में ब्रांड काफ़ी कुछ चेंज कर सकती है। सबसे पहले फैक्टर पे आते हैं, सर्विस सेंटर अवेलेबिलिटी। नथिंग का इटसेल्फ लास्ट ईयर में फर्स्ट सेंटर ओपन हुआ था, जो उनका ऑथराइज खुद का था, बेंगलुरु सिटी में हुआ था। आफ्टर दैट नथिंग ने ऐसा कहा था कि 2024 के एंड तक 3 और मेजर सिटीज़ लाइक आई बिलीव हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, 4 और ऐसे 5 बड़े शहर में ओपन करने का कोशिश किया जाएगा।
आई थिंक न्यू दिल्ली में शायद ओपन हो गया, मुंबई ओपन हो गया, नॉट श्योर। बेंगलुरु को मुझे पता है, तो वो अगर आप वहाँ रहते तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैंने साइट पे चेक करने की कोशिश की, मुझे इटसेल्फ ऐसा कुछ ईजिली मिला नहीं, मे बी ओपन हो गया। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से सर्विस सेंटर काफ़ी दूर था। लाइक अगर मैं काउंट करूँ तो हाफ एन आवर की ड्राइव है, 20 किलोमीटर प्लस समथिंग। तो अगर आप और दूर से आते हैं, लखनऊ के पास रहते हैं, तो शायद आपको कुछ और पड़ सकता है। इवन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ जाके, नथिंग की साइट में जाके अपने करंट लोकेशन पे करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे नियरेस्ट दिखा रहा है वो F1 लखनऊ, जहाँ पे मैं गया था अपने फ़ोन की सर्विस कराने। उसके बाद आप और दूर जाते आएंगे, आपको मिलता जाएगा लाइक 58 किलोमीटर पे है। तो लाइक पूरे ही लखनऊ में यहाँ पे जस्ट एक ही सर्विस सेंटर है आसपास में, लखनऊ के आसपास के एरिया में। ये थोड़ा सा कम अमाउंट है। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है कि ये मल्टी ब्रांड है। यहाँ पे गूगल का भी होता है और एप्पल भी होता है, नथिंग भी है, CMF भी है, ऐसे बहुत से मिक्स हैं। सेकंड पे आते हैं गाइस, रिपेयर प्राइस एंड दी पार्ट्स अवेलेबिलिटी। याद है गाइस आपको जब मैंने आपको स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, जब हमने ये देखा था कि बेस्ट सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस किसका, हमने सारे ब्रांड चेक किए थे। नथिंग फ़ोन 2 का उस वक्त जो पार्ट था रिपेयर का वो बहुत ही ज़्यादा था। आई बिलीव 18 या 22,000 का कुछ जैसे डिस्प्ले मिल रहा था, जबकि सेल में फ़ोन 30,000 में आता, तो कोई 20-22,000 का डिस्प्ले क्यों लगवाएगा। लेकिन इसके साथ बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस मिला। लाइक प्राइस बहुत ही कम हो गया है। अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, जो मेरे फ़ोन में डैमेज था वो क्या था, आपने ड्यूरेबिलिटी देखी थी, फ़ोन की स्क्रीन डेड हो गई थी लिक्विड डैमेज से। बाकी ऑफ कोर्स बैक पैनल पे स्क्रैचेस थे, ये जो स्क्रू था वो चेंज होना था, ऑफ कोर्स ये बटन चेंज होने थे, और ये कैमरे का मॉड्यूल चेंज होना था। लाइक जो बेसिक स्टफ़ होता है, अगर आपका फ़ोन गिर जाता है या समहाउ ऐसे डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, एक्सटर्नल डैमेज था। समहाउ इवन लिक्विड डैमेज होने के बाद डिस्प्ले चला गया था, लेकिन मदरबोर्ड और बैटरी समहाउ वर्किंग थी। तो ये यहाँ पे प्लस पॉइंट था। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस दिखाऊँ आपको तो आप शॉक हो जाएंगे गाइस। जो डिस्प्ले का रिपेयर चार्ज पार्ट जस्ट इटसेल्फ वो जस्ट 359 यानी कि 3,500 में इंक्लूडिंग GST आप इस फ़ोन का डिस्प्ले रिपेयर करा सकते हैं। 128 Hz AMOLED डिस्प्ले इतने सस्ते में रिपेयर हो रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद 6-7 हज़ार के आसपास आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस रियली ऑसम रहा। अदर पार्ट्स आप देख सकते हैं, सेम ट्रे जो 100 रुपये के लगा। बैटरी कवर जो पीछे का पोर्शन है वो अराउंड 1499 का है, लाइक 1500 आपको देना पड़ेगा अगर अभी बैक पैनल चेंज कराते हैं। अगर आप नहीं भी चेंज कराते हैं तो आप नया बाइक को रीस्वैप कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ₹1.38 का कुछ लगाया गया। आई डोंट नो फ्रेजाइल लेवल क्या होता है, वो कुछ हुआ होगा। आफ्टर दैट जो स्क्रू कंपोनेंट है, जैसे ये जो गोल वाला था ना, कुछ जिसको घुमा के निकाल सकते हैं, ये मिलता है आपका ₹155.89 का। लेबर चार्ज लगा 472 और पूरा फ़ोन रिपेयर करने में मुझे प्राइस लगा 5827 में। आपका फ़ोन बाहर से पूरा डैमेज रहता है, इनसाइड बैटरी, मदरबोर्ड और ये लोअर PCB ओके है, तो आपको अराउंड 5,827 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जिसमें GST, लेबर चार्ज सब कुछ जुड़ा हुआ है। 14-15 हज़ार का फ़ोन है, उसके हिसाब से ये रिपेयर प्राइस आई थिंक काफ़ी सही है, बिकॉज आपको जस्ट 35% पे करना पड़ रहा है और पूरा चीज़ रिपेयर हो जा रहा है। तो ये आई थिंक नथिंग ने बहुत ही सही काम किया है, जो प्राइस इतना रिड्यूस कर दिया है। आप और ब्रांड्स का देख लो, बहुत ही महंगे डिस्प्ले लेते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें फिक्स हो गई हैं। थर्ड, द सर्विस एक्सपीरियंस के साथ जिसमें बहुत एम्बियंस एंड द स्टाफ भी रहता है। एम्बियंस मैटर तब करता है जब ब्रांड का खुद का सर्विस सेंटर हो। अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो ऐसा नहीं, मैं बड़े शहर में गया नहीं, तो जो उसका ऑथराइज सर्विस सेंटर है तो वो मैं बता नहीं सकता। कभी फ्यूचर में अगर मैं उस सिटी में गया तो शायद आपको बता दूँगा। अगर आप गए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कैसा रहा। स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही सही था, लाइक जो सबसे बेस्ट तरीके का हो सकता है वैसा ही बिहेवियर था। कम्प्लीटली पोलाइटली स्पोकन एंड वेल ट्रेंड स्टाफ। आपको पानी वानी सब कुछ मिलेगा पीने को, तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं, वो एकदम कम्प्लीटली मैं ओके माना। डिलीवरी एक्सपीरियंस का क्या है कि देखो, लास्ट टाइम मैं गया था जब फ़ोन रिपेयर कराने, नथिंग फ़ोन 1, तो मुझे रिप्लेसमेंट देने की बात की गई थी और फ़ोन रिप्लेस कर दिया गया था। वो आई थिंक बहुत ही जल्दी हो गया था, टाइम नहीं लगा था। मेरे केस में इस बार ऐसा हुआ कि आई थिंक ये फर्स्ट फ़ोन था जो रिपेयर को आया है, तो इनके पास प्राइस भी नहीं था कि कितने का पार्ट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, बिकॉज ऐसा कुछ आया नहीं था। तो थोड़ा सा टाइम लग गया और मुझे 3 से 4 दिन लगे कंप्लीट फ़ोन मेरे हाथ में रिपेयर होके आने में, थोड़ा सा टाइम लग गया। सो आई थिंक इनिशियली इतना टाइम लग सकता है। मेरे को बोला गया था कि रिप्लेसमेंट मिलेगा और मैं उसी की उम्मीद लेके बैठा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फ़ोन को मुझे रिपेयर करके उसी हालत मिल गया। वेल, फ़ोन चल रहा है तो नो इश्यूज़, मेरे लिए ओके है। एटलीस्ट सेम बिल, सेम IMEI नंबर मेरे फ़ोन के साथ चलेगा, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम।
सो इन द समरी में गाइस नथिंग सेम है। फ़ोन का ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्टिल क्वाइट इम्प्रूव हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर के, स्पेशली जो रिपेयर प्राइसिंग है उसमें जस्ट मैंने मेजर डिफरेंस देखा है। अदर देन दैट जो कि सेंटर वही है, स्टाफ में भी लोग जनरली वही थे, तो मैंने कुछ खास उसमें कुछ डिफरेंस देखा नहीं। वो चीज़ें होती थी, बट मेन चीज़ होता है गाइस कितने कम पैसे आपका फ़ोन रिपेयर हो जाता है। बाकी अब अदर टेस्ट इसकी देख लीजिएगा, रिव्यूज़, कंपैरिजन, ड्यूरेबिलिटी, सारी चीज़ें आप चेक करिएगा। और आपको लगता है किसी और ब्रांड का भी हमें ऐसे स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए और सर्विस एक्सपीरियंस फिर से करना चाहिए, ट्राई तो हमने सारे कर लिए हैं, आपको लगता हो कि कुछ चेंज हुई पॉलिसी में, लेट अस नो इन द कमेंट, डेफिनेटली मैं उसको ट्राई करने की कोशिश करूँगा। See you guys in the next some amazing videos very soon. Stay tuned.